एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है जो भारत में कोरोना वायरस ने अपनी गतियों को तेज किया है। जिस तरह से वो हमारे यहाँ पर उधम मचा रहा है, जिस तरफ नजर डाले लाशें ही लाशें हमारे देश में नजर आ रही है। पूरी व्यवस्था शर्मरा गई है। सरकार इसका इंतजाम नहीं कर पा रही है। कोई मेडिकल लाइन से कोई काम नहीं कर पा रही है। हर तरह से लोग बिखरे हुए हैं। अस्पतालों के सामने लोग लाइन लगा के पड़े हैं। अस्पतालों के गेट बंद कर दिए गए हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। मारे मारे उनके सगे संबंधी, जो लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनके संबंधी, सगे संबंधी मारे मारे ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ये हालत आज हमारे देश में बनी हुई है। और ऐसे समय में कुछ लोग जो अपनी जान की परवाह न करते हुए बाहर निकल पड़े हैं, जो लाशें पड़ी हुई है उन्हें उठाकर के शमशान ले जा रहे हैं, कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। एक उज्जैन से नूरी खान है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता भी है। लोगों को वो सिलेंडर मुहैया करवा रही है, लोगों की मदद कर रही है। ये नूरी खान उज्जैन के अस्पतालों में अपने टीम के साथ में काम कर रही है। वहां जो भी कोविड-19 के पेशेंट को जरूरत पड़ती है, उनकी पूरी मदद करने के लिए वो लोग दौड़ पड़ रहे हैं। लेकिन अब नूरी खान वो काम करते करते वहां की सरकारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी उन्होंने नजर डाला और वहां की कमजोरी को निकाल करके उन्होंने लोगों के सामने जब लाया तो सरकार की नजर में यह आ गया, शासन और प्रशासन के नजर में जब यह आ गया तो ये बात शासन और प्रशासन को खटकने लगी और नूरी खान की गिरफ्तारी के आर्डर सरकार ने जारी कर दिए और नूरी खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि नूरी खान को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है। 188 वो धारा है जिसमें पुलिस को अगर कोई अंदेशा हो, कोई शक शंका हो कि इस व्यक्ति से माहौल बिगड़ सकता है, इस व्यक्ति से किसी की जान को खतरा हो सकता है, कि कोई व्यक्ति सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी को कोई जानी नुकसान हो सकता है, किसी की सुरक्षा में कोई खतरा हो सकता है या फिर किसी के स्वास्थ्य को इस व्यक्ति से कोई तकलीफ पहुंच सकती है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, तब कहीं जाकर उस व्यक्ति पर 188 धारा लगाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूरी खान तो अस्पतालों में कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी सेवा कर रही थी, उनको दवाएं मुहैया कराने में उनकी मदद कर रही थी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही थी, अपने कांधों पर उठाकर के सिलेंडर ले जाकर कोविड-19 के पेशेंट को दे रही थी ताकि किसी भी तरह से इन लोगों की जान बचाई जा सके। ये काम जब वो कर रही थी तो फिर किसी को कैसे कोई खतरा हो सकता था और फिर कैसे उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि कैसे नूरी खान को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए। आखिर वो क्या बात थी? नूरी खान भी अपने वीडियो में कह रही है कि मैं आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी। आखिर वो ऐसा क्या खुलासा करने वाली थी जिससे सरकार तकलीफ में आ सकती थी, सरकार की तकलीफें बढ़ सकती थी? आखिर वो कौन सा खुलासा करने वाली थी जिसके कारण नूरी खान को गिरफ्तार किया गया? पुलिस मुझे लेने आई है और 188 की कार्यवाही में ये लोग मुझे थाने ले जा रहे हैं और मेरा गुनाह है कि मैं रोज लोगों की आवाज उठा रही हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो मैं थाने जा रही हूँ, आप सब लोग बने रहिएगा। और उसकी वजह ये देखिए 188 की, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने वाली थी। पुलिस मुझे घर लेने आई है। शहरी के बाद शायद मैं 1 घंटा भी मुश्किल से सो नहीं पाई हूँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिए। नहीं, फोन नहीं क्यों दूंगी? फोन किसे ले सकते हैं आप मेरा? नहीं, मेरी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं है, आप फोन लेंगे। ज्यादा ये तमीज से पेश आइएगा आप लोग। चलिए साथ में। हाँ चलिए। फोन क्यों दूंगी मैं अपने आपको? मैं क्या क्रिमिनल हूँ जो मैं आपको अपना फोन दे दूंगी? चलिए आइए।
ये मेरी गिरफ्तारी कि मैं लोगों की आवाज उठा रही हूँ और ये आवाज मैं इनके डर से बंद नहीं करूंगी, उठाती रहूंगी। धन्यवाद, जय हिंद। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी इस ओर ध्यान दे करके अपनी व्यवस्था को देखेंगे कि कैसी उनके राज्य में व्यवस्था चल रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या उन्हें इस बात की खबर है या नहीं है, इस ओर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे। जो अपने कांधे पर गैस सिलेंडर उठाकर ले जाकर लोगों की मदद कर रही थी, क्या उसका ये गुनाह है कि किसी की वो मदद कर रही थी? क्या सच्चाई बयान करना कोई गुनाह है? क्या जरूरतमंदों की मदद करना कोई गुनाह है? ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। क्या सच्ची बात कहना गुनाह है? इससे ऐसे हजारों सवाल निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।